हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के अलग अलग रिएक्शंस पढ़ेंगे, मतलब अलग अलग टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन। तो पहला है दैट इज फर्स्ट वन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Now what is a combination reaction? The reaction in which two or more particles are combined to form a single particle. एक सिंगल पार्टिकल, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल कंबाइन करके एक सिंगल पार्टिकल बनता है, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, टू और मोर कंपाउंड्स ले लो, एटम्स ले लो, पार्टिकल्स ले लो, आर कंबाइंड to form single particle। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ, देखो बराबर से, ये रेडॉक्स रिएक्शन कैसे हुआ, सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, तुम लोग को पता भी होगा। 2 mg मैग्नीशियम व्हेन बर्न्ड इन ऑक्सीजन गिव्स 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। सही है। तो अगर मैं देखूं ये अकेला एलिमेंट है और हम लोग का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का, ऑक्सीडेशन स्टेट का रूल्स में पहला रूल है अकेला एलिमेंट होगा विदाउट एनी चार्ज तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो लेते, तो ये भी अकेला है जीरो। लेकिन ये दोनों कंबाइंड हो गए तो कंबाइंड होने के बाद ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और -2 के सामने Mg आया, मतलब ये +2 है। एक बार रिपीट करता हूं, ऑक्सीजन का चार्ज -2 के लिए कंबाइन हुआ है, मतलब एक ने दिया होगा एक ने लिया होगा, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया होगा और एक ने लिया होगा, जिसकी वजह से इसका चार्ज -2 आया है और इसका चार्ज +2 आया है, माइनस के सामने प्लस। अब मुझे क्या दिख रहा है, मैग्नीशियम जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड में 0 से +2 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन जो है वो 0 से -2 होते हुए दिख रहा है, मतलब रिडक्शन। सही है। इंक्रीज का मतलब ऑक्सीडेशन और डिक्रीज का मतलब क्या है, रिडक्शन। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं, दैट मींस इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ये टाइप का क्या है बच्चे लोग, रेडॉक्स रिएक्शन। सेकेंड, दो पार्टिकल मिक्स करें सिंगल पार्टिकल, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहां पे लेता हूं Ca कैल्शियम plus H2 gives कैल्शियम हाइड्राइड CH2। ओके, तो अब यहां पे तुम लोग बहुत बार देखते भी हो बच्चे लोग, दैट इज हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। देखो यहां पे मैंने हाइड्रोजन ऐड किया तो ये रिडक्शन रिएक्शन होना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूं ये रिडक्शन नहीं है बच्चों, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे, क्या, कैल्शियम अकेला है बिना चार्ज के 0, हाइड्रोजन भी अकेला यहाँ पे 0, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया। तो हाइड्रोजन अगर सिर्फ मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन का चार्ज होता है -1, तो दो हाइड्रोजन का -2। फिर से बताओ, अगर सिर्फ मेटल के साथ होगा तो -1, दो हाइड्रोजन -2 के सामने +2, तो इसका मतलब मेटल का चार्ज यहाँ पे +2। तो मुझे क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कैल्शियम 0 से +2 पे जा रहा है, मतलब इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन 0 से -1 पे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो ये है रिडक्शन। होना क्या चाहिए था, सिर्फ रिडक्शन। देखो लेकिन इसमें, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो इसका मतलब एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों मिल रहा है, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन के बाद सेकेंड वन है बच्चे लोग डीकंपोजिशन रिएक्शन। Now what is decomposition reaction? एक सिंगल पार्टिकल को अगर हम लोग 2-3 पार्टिकल में तोड़ते हैं तो उसे बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब a single compound is broken down or
dissociated something in that manner into two or more particles. ठीक है, a single particle is broken down into two or more पार्टिकल्स। एक छोटा सा पार्टिकल, दो तीन पार्टिकल में हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो उसे बोलेंगे बच्चे लोग व्हाट इज इट कॉल्ड, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल बच्चे लोग KClO4 को अगर मैं हीट करता हूं तो ये बन जाता है KCl प्लस 2O2। सही है, तो जिसमें से बच्चे लोग K का चार्ज होता है +1, ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2। ओके, KClO4 में मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं, बट मैं यहां पे जानबूझ के स्लोली जा रहा हूं बच्चे लोग। K का चार्ज +1 है, अंडरलाइन को X लेता हूं, ऑक्सीजन का चार्ज -2, 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू 0, X - 7 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू हाउ मच, +7, X इज इक्वल टू हाउ मच, +7। तो X मतलब Cl है और Cl का चार्ज हो गया +7, के फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है तो +1 ही रहेगा और पॉजिटिव के सामने नेगेटिव होता है तो -1। ऑक्सीजन का चार्ज जो है अकेला होगा तो उसका चार्ज होता है बच्चों 0, विदाउट एनी चार्ज उसका चार्ज है 0। तो अब मैं क्या देख रहा हूं बच्चों, मुझे Cl जो है +7 था, राइट साइड में जब रिएक्शन खत्म हुआ तो -1 पे आया, मतलब +7 से -1, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन हो रहा है। और O जो है -2 पे था, लेकिन राइट साइड में जब रिएक्शन खत्म होने पर मिल रहा है तो -2 से 0 मतलब बढ़ रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन मुझे दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, फर्स्ट एग्जांपल। और एक एग्जांपल लेता हूं बच्चे लोग, PbO2 लेड डाइऑक्साइड, इसे मैं हीट करता हूं तो मुझे मिलता है PbO प्लस O2। तो यहां पर बच्चे लोग O का चार्ज होता है -2, 2O का -4 के सामने +4। फिर से एक बार, O का चार्ज होता है नॉर्मली -2, 2O -4 के सामने +4, O का चार्ज -2 तो Pb का चार्ज +2, अकेला ऑक्सीजन बिना चार्ज के 0। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो ये Pb जो है +4 से यहां पर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज का मतलब होता है रिडक्शन। और ऑक्सीजन -2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब -2 से 0 बन रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। और एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ओके। अब चलो हम लोग थर्ड टाइप पढ़ेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक एटम या फिर आयन को रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम या फिर आयन से। ठीक है, एक एटम या फिर आयन को रिप्लेस करते हैं दूसरे एटम या फिर आयन से। एन एटम और आयन, an atom or ion is replaced
by another atom or ion in the रिएक्शन में एटम या फिर आयन को दूसरे एटम या फिर आयन से रिप्लेस करते हैं, तो उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं यहाँ पे उसका मेथड दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा x प्लस वाई जेड है सपोज, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस जेड, मतलब z को निकाल के x आ गया, रिप्लेस या फिर डिस्प्लेस, अपनी जगह चेंज किया, ऐसा ही बोल सकते हो, रिप्लेस कर रहा है पार्टिकल को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ टू टाइप्स, it is of two types. First one, metal displacement reaction. Now what is metal displacement reaction? एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब रिप्लेस कर रहा है। A metal is replacing another metal. A metal is replacing another metal. एक मेटल दूसरे मेटल को क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है। एग्जाम्पल में लेता हूं CuSO4 Zn के साथ Cu प्लस ZnSO4। सही है। अब ये चेक करना है ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग में स्टार्टिंग से ही आज लिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन के लिए उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों देखना चाहिए। तो मुझे SO4 का चार्ज मालूम होना चाहिए, तो SO4 का चार्ज नहीं पता, लेकिन H2SO4 तो पता है ना बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, तो H का चार्ज होता है +1, तो 2H का +2, अगर ये +2 है तो इसके सामने वाला जो होगा वो -2 होगा, मतलब SO4 का चार्ज, मैं ऐसा बोलता हूं यहां पे सर्कल करते हुए, -2, तो -2 के सामने जो होगा वो +2। ये अकेला एलिमेंट है विदाउट चार्ज 0, अगेन ये अकेला एलिमेंट है विदाउट चार्ज 0, SO4 सर्कल करता हूं, इसका चार्ज कितना है -2 के सामने Zn जो है वो है +2। तो मुझे क्या दिख रहा है बच्चे लोग, Zn जो है वो 0 से +2 होते हुए दिख रहा है, ये 0 से +2 होते हुए दिख रहा है। तो 0 से अगर +2 हो रहा है मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और Cu जो है वो +2 से 0 होते हुए दिख रहा है, +2 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। सही है, इसे बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सेकेंड। आप देख सकते हो चलो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों भी हो रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन, मतलब वो रेडॉक्स रिएक्शन है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now what is नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, तुम्हारा मेटल या फिर नॉन मेटल, सामने वाले में से अगर सिर्फ नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, अगर सामने वाले में से किसे डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल, तो उसे बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तुम्हारा मेटल से भी नॉन मेटल डिस्प्लेस कर सकते हो, या फिर नॉन मेटल से भी नॉन मेटल डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, द रिएक्शन in which metal or non-metal is used to displace non-metal is called non-metal displacement
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिस रिएक्शन में मेटल या फिर नॉन मेटल इस्तेमाल करके तू नॉन मेटल को डिस्प्लेस करता है। एग्जाम्पल मेरे पास है, Na का इस्तेमाल किया, पानी में डाला, तो यहां पर Na जो है पानी में से OH माइनस को अट्रैक्ट करता है, पता है ना बच्चों, तो 2NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो ये अकेला सोडियम है, मेटल लिया, देखो अकेला सोडियम 0, यहां पर चलो ऑक्सीजन का चार्ज होता है -2 और हाइड्रोजन का चार्ज होता है +1। OH का अगर चार्ज बोलूं, OH का अगर चार्ज बोलूं तो -1 होता है, तो -1 के सामने होता है +1। अकेला हाइड्रोजन है 0, तो कौन इंक्रीज होते हुए दिख रहा है? सोडियम जो है वो 0 से +1 मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, और हाइड्रोजन +1 से 0 मतलब डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, मतलब रिडक्शन होते हुए दिख रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, और मेटल की मदद से मैंने अंदर से हाइड्रोजन को बाहर निकाला। नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज अ गैस, दैट इज अ नॉन मेटल, जिसे मैंने बाहर निकाला, तो इसे बोलेंगे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। मेटल नॉन मेटल, मेटल की मदद से नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। सेकेंड, अब मैं यहां पे लेता हूं Cl2 प्लस KBr, ठीक है, तो यहां पर K जो है सीधा Cl के साथ जुड़ जाता है, और यहां पे 2KCl प्लस Br2, तो अकेला Cl है 0, ब्रोमीन K का चार्ज होता है +1, फर्स्ट ग्रुप है, उसके सामने Br है तो -1, अगेन K फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट +1, इसका चार्ज -1, Br अकेला है 0, तो कौन इंक्रीज होते हुए दिख रहा है? दैट इज Br -1 से 0 होते हुए दिख रहा है, मतलब इसका चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन दिखा रहा है, और Cl 0 से -1 पे जा रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है, तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है बच्चों, उसे क्या बोलेंगे? रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ इफ यू सी, यहां पे मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, यहां पे क्लोरीन एंड ब्रोमीन बोथ आर नॉन मेटल, नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, तो मैंने यहां पे बोला था द रिएक्शन इन विच मेटल और नॉन मेटल डिस्प्लेस नॉन मेटल, ओके, ठीक है। हम लोग यहां पे आज स्टॉप करेंगे।